कठोपनिषद की चौथी वल्ली का प्रकरण चल रहा है। पिछले प्रकरण में हमने यमाचार्य के उपदेश को जाना, जिसमें यमाचार्य ने कहा था कि ईश्वर जैसा यहां है वैसा ही वहां है, जैसा वहां है वैसा ही यहां है। जो व्यक्ति परमात्मा को भिन्न भिन्न स्थान पर भिन्न भिन्न प्रकार का समझता है, वो बार बार मृत्यु को प्राप्त करता है, मृत्यु के बाद मृत्यु को प्राप्त करता है। और परमात्मा सब जगह एक जैसा है, इसे हम मनन के द्वारा, चिंतन के द्वारा जान सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं कि परमात्मा सब जगह एक जैसा है। और फिर दोहराते हुए कहा कि जो यहां पर परमात्मा को भिन्न भिन्न रूप में देखता है, परमात्मा को अनेक मानता है, वो फिर जन्म को, मरण को प्राप्त करता है। इतना बताने के बाद साधक के लिए यह प्रश्न उठेगा कि जब परमात्मा सब जगह एक जैसा है, तो परमात्मा को हम कहीं पर भी प्राप्त कर सकते हैं। परमात्मा को हम कहीं पर भी प्राप्त करें, वो एक ही बात होगी। तो परमात्मा को हम कहीं मंदिर में प्राप्त करें, किसी पर्वत पर प्राप्त करें, भिन्न भिन्न स्थान मनुष्यों ने चुन रखे हैं, कहीं पर भी हम प्राप्त कर सकते हैं। यद्यपि परमात्मा सब जगह एक जैसा है, लेकिन फिर भी हमें कहां प्राप्त हो सकता है, उस दृष्टि से यमाचार्य आगे कह रहे हैं, अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। यद्यपि परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, तो भी उसको कहा अंगुष्ठ मात्रः। वो अंगूठे जितने स्थान पर रहता है, और मध्य आत्मनि तिष्ठति, और आत्मा के भी अंदर वो रहता है। परमात्मा सर्वत्र व्यापक है, सर्वव्यापक है, लेकिन हम इस शरीर में अंगुष्ठ मात्र स्थान पर रह रहे हैं। अर्थात आत्मा हृदय के समीप स्थित भाग में अंगुष्ठ मात्र स्थान पर रहता है, छोटे से स्थान पर रहता है, और वहीं पर परमात्मा भी है। इसलिए परमात्मा को भी प्राप्ति की दृष्टि से कह दिया गया, वो अंगुष्ठ मात्र है, अंगुष्ठ मात्र स्थान पर रहता है। हमारे को चूंकि वहीं प्राप्तव्य है, इसलिए परमात्मा को वहीं स्वीकार करते हुए साधक को आगे चलना होता है। तो कहा अंगुष्ठ मात्रः पुरुषः मध्य आत्मनि तिष्ठति। और आगे कहा ईशानो भूत भव्यस्य न ततो विजुगुप्सते। वो परमात्मा भूत और भव्य, हमारे पिछले कर्मों का और भविष्य में किए जाने वाले कर्मों का, भविष्य में मिलने वाले फलों का स्वामी है। संसार की समस्त चीजों का वही स्वामी है। इतना जो जान लेता है, ततो न जुगुप्सते, फिर वो किसी की निंदा नहीं करता, वो फिर ग्लानि के अंदर नहीं जाता, वो फिर दीनता, हीनता को प्राप्त नहीं करता। जब साधक को यह विश्वास हो जाए कि परमात्मा की प्राप्ति यहीं हृदय प्रदेश के अंदर अंगुष्ठ मात्र स्थान में मुझको होनी है, फिर उसको इस बात का संकोच नहीं रहेगा, मैं फला जगह पे नहीं जा सका, फला जगह पे नहीं जा सका। जैसा कि समाज में प्रचलित हो चुका है कि ये स्थान भगवान का है, यहां पर भगवान रहते हैं, वहां की यात्रा करने से भगवान के दर्शन होते हैं, भगवान की प्राप्ति होती है, इत्यादि जो बातें हैं, उसी को यदि सत्य मान लिया जाए
तो जो व्यक्ति सब इन स्थानों पर नहीं जा सकता वो परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता। उसके पास साधन नहीं है, उसके पास समय नहीं है, तो वो इन स्थानों पर नहीं जा सकता। तो निश्चित रूप से ग्लानि को, दीनता को प्राप्त होगा और परमात्मा की निंदा भी करेगा कि परमात्मा ऐसा कैसा है कि वो सबको प्राप्त नहीं है। तो यमाचार्य कह रहे हैं कि परमात्मा तो सबको प्राप्त है और वो हर व्यक्ति के अंगुष्ठ मात्र प्रदेश में विद्यमान है, जहां आत्मा है और उस आत्मा के अंदर भी वो परमात्मा विद्यमान है। इसलिए परमात्मा तो हमको सदैव प्राप्त है, उसकी उपलब्धता हमारे लिए सदैव है, वो हमको सदैव अपना आनंद देने के लिए तत्पर है। लेकिन फिर क्यों नहीं प्राप्त होता? तो उसमें व्यक्ति का अपना दोष आएगा, उसने अपने अज्ञान को नहीं हटाया, अपनी मलिनता को नहीं हटाया, मन को इतना पवित्र नहीं किया। और ऐसी स्थिति में वो किसी दूसरे को दोष नहीं देगा, वो स्वयं ही परमात्मा की प्राप्ति का प्रयास करेगा, अपने को शुद्ध करेगा। परमात्मा अंगुष्ठ मात्र स्थान पर रहता है, इसको प्रबलता के साथ में यमाचार्य कह रहे हैं। उसको दोहराते हुए अगले श्लोक में, 13वें श्लोक में फिर से कहते हैं, अंगुष्ठ मात्र पुरुष। जो बात साधना के लिए अधिक आवश्यक होती है उसको वो बार बार कहते हैं, दोहराते हैं। ये बात दृढ़ता से हमारे मन में बैठ जाए कि परमात्मा अंगुष्ठ मात्र स्थान पर रहता है। अनेक व्यक्ति अंगुष्ठ मात्र स्थान की दृष्टि से आत्मा का तात्पर्य भी लेते हैं। वो कहते हैं कि परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसको अंगुष्ठ मात्र कहा ही नहीं जा सकता। हां, जीवात्मा अणु है, छोटा है, उसको अंगुष्ठ मात्र कहा जा सकता है। लेकिन हमारे ऋषियों ने, दर्शनकारों ने, महर्षियों ने यह हमको स्पष्ट किया कि श्लोक के अंदर जो गुण धर्म बताए गए हैं उससे हमें स्पष्ट होता है कि यह अंगुष्ठ मात्र पुरुष परमात्मा का ही ग्रहण है। क्योंकि साथ में कहा गया ईशानो भूत भव्यस्य। ईशानो भूत भव्यस्य, इस बात को पिछले श्लोक में भी कहा गया, 12वें श्लोक में, और अगले 13वें श्लोक में भी कहा गया। अंगुष्ठ मात्र पुरुष भी कहा गया और ईशान भूत भव्यस्य ये भी कहा गया, 2 बार कहा गया। जो तत्व भूत और भविष्य सबका स्वामी है वो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है, ये लक्षण बता दिया गया। जीवात्मा कभी भी भूत और भविष्य का स्वामी नहीं हो सकता। वो बहुत थोड़ी सी चीजों का, थोड़े से काल के लिए स्वामी कहलाता है। वस्तुतः परमात्मा ही सबका स्वामी है, सब वस्तुओं का स्वामी है। इसलिए अंगुष्ठ मात्र पुरुष यहां पर परमात्मा के लिए ही कथन किया गया है। फिर यमाचार्य कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुष। ये जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष है और कैसा है ये? कहा ज्योति ही इव अधूम कहा, बिना धुएं वाली ज्योति के समान, अग्नि के समान है। अग्नि हम संसार में दोनों तरह की देखते हैं। वह अग्नि जिसमें धुआं निकलता हो और वह अग्नि जिसमें धुआं नहीं हो, केवल शुद्ध प्रकाश हो, अग्नि हो, उष्णता हो। परमात्मा के लिए यहां पर ज्योति शब्द का प्रयोग उसके ज्ञान के लिए कहा गया है। जैसे अग्नि प्रकाशक होती है, हमें रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार ज्ञान भी हमें रास्ता दिखाता है, हमारा मार्ग प्रशस्त करता है। तो परमात्मा कैसा ज्ञान स्वरूप है? तो कहा अधूम, कहा धुएं रहित है। उसमें कालापन नहीं है, उसमें मलिनता नहीं है। अर्थात परमात्मा का ज्ञान पूर्ण शुद्ध है, उसमें किसी प्रकार की अज्ञानता, किसी प्रकार की मलिनता, किसी प्रकार का विकार नहीं है। हमारे को जो प्राप्तव्य है वह ईश्वर यदि पूर्ण शुद्ध ना हो, ऐसा विचार हमारे मन में बैठ जाए, परमात्मा का ज्ञान भी अज्ञान से युक्त हो सकता है,
जैसे कि किसी भी मनुष्य का, समझदार मनुष्य भी कभी कभी परिस्थिति में या नासमझी से कुछ गलत निर्णय ले लेता है, तो हमारा उसके ऊपर, मनुष्य के ऊपर 100% विश्वास नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं शंका मन के कोने में हर व्यक्ति के प्रति रहती है। लेकिन परमात्मा के प्रति हमारे मन में कोई भी शंका न रहे, उसके निर्देशों के प्रति शंका न रहे, इसलिए कहा गया वह धुएं रहित ज्योति के समान, अग्नि के समान है, उसका ज्ञान पूर्ण शुद्ध है। जिस व्यक्ति के निर्देशों को हम पालन करते हैं, बड़े व्यक्तियों के निर्देशों को पालन करते हैं, यदि मन में ये विचार बैठे कि इनके निर्णय कुछ गलत भी हो सकते हैं, तो हम 100% विश्वास से और उनकी हर बातों को नहीं स्वीकार कर पाते। हमारा जीवन परमात्मा के निर्देशों के अनुसार चले, ये ऋषियों की भी बात है, वेद का यही निर्देश है। हम वेद के अनुसार अपना आचरण करें। सम श्रुतेन गमेमहि मां श्रुतेन विराधिषि। हम सुने हुए वेद के मंत्रों के अनुसार ही आचरण करें, उसके विपरीत आचरण न करें। यह विश्वास हमारे मन में तब तक नहीं बैठ सकता, उसके प्रति पूर्ण श्रद्धा तब तक नहीं हो सकती, जब तक हमको यह विश्वास न हो जाए कि यहां जो भी कहा गया है वो मेरे मानव मात्र के, प्राणी मात्र के हित के लिए है, कुछ भी अहित के लिए नहीं है। इसलिए साधक के लिए परमात्मा को पूर्ण अज्ञान से रहित शुद्ध ज्ञान वाला स्वीकार करना आवश्यक है। समाज के अंदर ये मान्यता प्रचलित है, बहुत अधिक प्रचलित हो चुकी है कि परमपिता परमात्मा यद्यपि ज्ञान स्वरूप है, सर्वज्ञ है, लेकिन वो अविद्या से ग्रस्त हो जाता है, और अविद्या से ग्रस्त होने के बाद ही वो फिर बंधन के अंदर आ जाता है। और हम सब जो शरीर के अंदर विद्यमान चेतन तत्व हैं, वो भी हैं तो ब्रह्म के ही अंश, लेकिन अविद्या से ग्रस्त हो गए थे, इसलिए आज बंधन के अंदर पड़े हैं। जिस दिन हम अविद्या को हटा देंगे तो हमारा ये बंधन भी हट जाएगा और हम ब्रह्म स्वरूप हो जाएंगे, हम ब्रह्म ही हो जाएंगे। बहुत व्यापक रूप से ये मान्यता समाज के अंदर स्वीकार की जा रही है। लेकिन यमाचार्य कहते हैं कि वो परमात्मा ज्योति ही इव अधूमकः, धुएं रहित ज्योति के समान है, अज्ञान से रहित शुद्ध ज्ञान वाला है। उसको अज्ञान छू भी नहीं सकता, वो अज्ञान से प्रभावित हो ही नहीं सकता। जिस प्रकार प्रकाश की स्थिति में अंधकार कभी नहीं हो सकता, जिस जगह प्रकाश है उस जगह अंधकार कभी नहीं हो सकता, उसी प्रकार परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उसमें अज्ञान किंचित मात्र भी नहीं हो सकता। और इसलिए उसके द्वारा दिए गए निर्देश, उसके द्वारा हमारे लिए किए गए विधान और उसके द्वारा किए गए हमारे लिए निषेध, विधि और निषेध दोनों बातें 100% ठीक हैं, उससे अधिक कल्याणकर हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। ये विश्वास जब तक व्यक्ति के मन में नहीं होगा, तब तक वो वेद के अनुकूल आचरण नहीं करेगा, नहीं कर सकता। हम देखें, हम वेद को स्वीकार करते हैं, ईश्वर को स्वीकार करते हैं, लेकिन परमात्मा के आदेशों का पूरा पालन नहीं कर पाते। उसके पीछे कारण यही है, परमात्मा के प्रति अभी पूर्ण विश्वास हमारे मन में नहीं हुआ है। हम ये मानते हैं कि संभवतः जो हम सोच रहे हैं वो अधिक ठीक है, वो मेरे लिए अधिक हितकर है। व्यक्ति अपने लिए वही करता है जो हितकर समझता है, और परमात्मा के निर्देशों को हम नहीं पाल रहे, इसका सीधा सा अर्थ है कि हम उसको, उसके आदेशों को हितकर नहीं समझ रहे हैं। और ये हमारी साधना के लिए, ईश्वर की ओर बढ़ने के लिए एक बड़ा बाधक तत्व है। इसलिए यमाचार्य यहां कह रहे हैं
कि परमात्मा ज्योति इव अधूमकः, और फिर दोहरा दिया ईशानो भूत भव्यस्य, भूत और भव्य का वही स्वामी है। साधक के मन में आ सकता है, ये आशंका उठ सकती है, परमात्मा आज पूर्ण ज्ञान से युक्त है, लेकिन हो सकता है भविष्य में अज्ञान से युक्त हो जाए। क्योंकि हम जिस संसार में रहते हैं, जिन मनुष्यों के बीच में रहते हैं, बड़े बड़े बुद्धिमान, समझदार, सूक्ष्म बुद्धि वाले मनुष्यों के बीच में रहते हैं, जिनके लिए हम ये सोचते हैं कि इनके निर्णय बिल्कुल ठीक हैं, बहुत अच्छी बुद्धि है, लेकिन कोई समय आता है कि भविष्य में वो भी गलत निर्णय ले लेते हैं। उनकी बुद्धि भी ठीक काम नहीं करती, बुद्धि में विकार आ जाता है, वृद्धावस्था आ जाती है, कोई रोग आ जाता है। तो हो सकता है ईश्वर भी ऐसा हो। हम कैसे ईश्वर पर विश्वास करें? तो यमाचार्य और अधिक जोर से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स एव अद्य स ऊश्वः, परमात्मा आज भी है और कल भी इसी तरह का रहेगा। जिस प्रकार से वो अंगुष्ठ मात्र आज है, आज हमारे हृदय प्रदेश के पास स्थित है, उसी प्रकार से भविष्य में भी रहेगा। जिस प्रकार से आज अविद्या से रहित है, धुएं से रहित है, शुद्ध ज्ञान वाला है, ऐसा भविष्य में भी रहेगा। आज है और कल भी रहेगा। और जिस प्रकार वो भूत और भव्य का स्वामी आज है, ऐसे ही भविष्य में भी रहेगा। तीनों कालों में वो हमारा स्वामी है, तीनों कालों में वो शुद्ध ज्ञान वाला है, और तीनों कालों में वो अंगुष्ठ मात्र स्थान पर हमारे लिए सदैव उपलब्ध है। ये विश्वास, ये श्रद्धा परमात्मा के प्रति हमारे मन में पैदा हो। ईश्वर को हम सर्वत्र एक जैसा मानते हैं और ईश्वर सर्वत्र एक जैसा है, लेकिन हमें वो हमारे निकट आत्मा के अंदर ही प्राप्त होगा और वहां सदैव वो उपलब्ध है। ये भावना, ये विश्वास हमारे मन में हो तो हम और दृढ़ता से और निश्चय के साथ और स्थिरता से इस मार्ग पर चल सकेंगे। यमाचार्य हमारी साधना को प्रशस्त करने के लिए साधना के मुख्य तत्वों को बता रहे हैं। उनके उपदेश, उनके निर्देश हमारे मन में बैठें, हम उनको स्वीकार कर सकें, समझकर मान सकें और अपनी यात्रा को, मोक्ष मार्ग की यात्रा को, मोक्ष की प्राप्ति को प्रशस्त कर सकें। ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। ओम का उच्चारण। ओम